नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आत्मन का घर, हाउस ऑफ सोल पढ़ रहे हैं हम, और उसमें हम लोग आजकल क्रिएशन के जन्म के साथ हैं। कैसे पहली बार क्रिएशन तो शुरू से है और अंततः कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन उसमें से हम और आप कैसे आए। शरीर नहीं, आत्मन। अभी मुझसे कोई पूछ रहा था रिसेंटली कि क्या हमारी आत्मा दूसरे की आत्मा के साथ मिल सकती है, बात कर सकती है, कनेक्ट कर सकती है। ये सवाल मेरे अंदर भी आया था, लेकिन ये केवल मैं थियोरेटिकल नॉलेज नहीं जानना चाहता था। इसको तो बहुत पढ़ लिया, ढेर सारी कहानियाँ पढ़ी, ओशो के साथ यही चलता था। ऐसा लगता था जैसे कि उस ज़माने में यूट्यूब तो होता नहीं था, बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। मैंने ओशो की तकरीबन 350 ऑडियो कैसेट्स खरीद रखी थी, और मेरे ख्याल से वही 300-400 किताबें होंगी मेरे पास। पढ़ता था, फिर मैं आसपास में कोई मित्र मिलता था उसको बांट देता था। बहुत अच्छा लगता था। इलाहाबाद में एक अंकल थे, अब तो नहीं रहे, बहुत बूढ़े से थे। जाकर उनके यहाँ सुबह सुबह बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। जैसे आजकल बिंज वॉचिंग करते हैं हम लोग फिल्में, सीरीज़, ऐसे ही मैं बिंज लिसनिंग करता था ओशो को। मज़ा आता था, लेकिन वो कहानियाँ दिमाग में चलती रहती थी, और इससे जैसे पेड़ में कोई लटकने वाला फल हो, ऐसा फल दिखाई देता था कि कब मिलेगा वो फल, खुद को जानने वाला, आत्मन को एक्सपीरियंस करने वाला। ज़ेनोगा जब मेरी लाइफ में आई है, तो ये सवाल मैंने सहर जी से पूछा मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में। एक दिन मैं 3 स्टेप ब्रीदिंग कर रहा था, और अचानक से मैंने पाया मैं बैठा हूँ और मेरे सामने डॉक्टर सहर बैठे हैं, और वो कुछ बुदबुदा रहे थे। मैंने पूछा क्या बोल रहे हैं? तो बोलते हैं क्या चाहते हो तुम, क्या है तुम्हारी इच्छाएं, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा मैं कहाँ परेशान हूँ। बोलते हैं ऊपर से नहीं पता चलता, गहरे ध्यान से देखो, अपने मन को शांत करो और देखो क्या चाहते हो। मैंने कहा यही तो चाहता हूँ, जो आप हैं वो मैं हो जाऊँ। आप अपने आप को जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, खाली पढ़ता हूँ, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है। तो बोलते हैं 2 चिराग दूंगा मैं तुम्हें, अलादीन का चिराग। मैं हंसने लगा, मैंने कहा दीजिए। तो बोलते हैं लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको रगड़ना, इसको बहुत सालों तक रगड़ना पड़ेगा। मैंने कहा क्या जंग लग गई है? सपने में ऐसे ही टूटी फूटी बातें हो रही थी। चिराग देख करके बोला ये समय है, टाइम। मैं बोलने वाला था उनको, ये तुम्हारे महाभारत में शुरू में आता था, मैं समय हूँ। बोलते नहीं, महाभारत छोड़ दो। वो ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से बात निकलने से पहले वो समझ जाते थे। बोलते ये महाभारत वाला समय नहीं है। बोलते ये समय हम सब के पास होता है, और कुछ लोगों के पास तो अनंत समय होता है। मैंने पूछा ये मतलब क्या है? बोलते तुम जो भी चीज़ चाहते हो, अगर तुम रुपया पैसा कमाना चाहते हो, अगर दबी हुई इच्छा है तुम्हारा नाम कमाने की, तो उसके लिए तुम्हें समय चाहिए। मैंने पूछा कितना समय चाहिए, कब होगा, कितने दिन में होगा? बोलते नहीं, समझे नहीं तुम। समय वो प्राइस है, वो कीमत है उस चीज़ को होने के लिए। फिर कृष्ण को कोट कर रहे थे, बोलते देखो कर्म का फल की इच्छा के बिना जब तुम कर्म करते हो तब फल मिलता है, और फिलहाल तुम्हारे अंदर में एक इच्छा है, चाहे स्पिरिचुअल इच्छा है, लेकिन इच्छा है, डिज़ायर है। तो उस डिज़ायर को पूरा होने के लिए ऐसे समझो कि तुमने एक बीज लगाया, और इस बीज को पेड़ बनने में समय लगेगा। मुझे ध्यान आया, कहीं मेरी किसी से बात हुई थी तो बता रहे थे कि आम का पेड़ अपने पूरे साइज़ का होने के लिए, से जवान होने के लिए तकरीबन 25 साल लग जाता है। तो मैंने उनसे कहा जैसे आम का पेड़। बोलते हाँ एकदम सही कहा तुमने, बीज लगने के बाद 25 साल लगते हैं।
कुछ पेड़ 30 साल में, कुछ पेड़ 20 साल में, लेकिन शुरुआत दिखना शुरू हो जाती है। वो छोटा सा पौधा निकलता है, उसमें फल नहीं निकलता, 2-3-4 साल में उसका तना मोटा होता है, ब्रांचेस आती हैं। तो इसके लिए सेठ जी ने कहा तुम्हें समय देना होगा, टाइम देना होगा। मैंने कहा चलो दे लेंगे। बोलते हैं लेकिन ये तुम तब दे पाओगे जब तुम्हारे पास ये दूसरा चिराग है। मैंने कहा मतलब? बोलते हैं ज़्यादातर लोग बीज को ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसको लगाते तो हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं उसके बारे में। मैं समझा नहीं, तो उन्होंने मुझे याद दिलाया कि किस तरह से हमारे गांव में एक ज़मीन थी फैमिली की, और वो ज़मीन कब्जा हो गई थी। शायद हमारे परदादा जी की थी, ज़्यादा नहीं, 2-4 बीघे ज़मीन होगी, किसी दूसरे दूर गांव में थी, वो कब्ज़ा हो गई थी। और उसका वजह बताते थे कि वो जाते नहीं थे वहाँ, 6 महीने में, साल भर में कभी कभार जाते थे। तो जो लोग भी उस खेत को जोता करते थे उन्होंने उसको कब्ज़ा कर लिया, उनको मान लिया कि हमारी है। तो सेठ जी बोलते हैं कि वो गए नहीं, और बाद में जब वापस गए उन लोगों से अपनी ज़मीन को मांगने के लिए, तो लड़ाई कर बैठे, और फिर वो लड़ाई कोर्ट केस बन गई। तो मैंने पूछा फिर इसमें दिक्कत क्या है, गलत क्या है? बोलते हैं वो समझ नहीं पाए कि इस ज़मीन को भी वापस पाने के लिए उनको एक ख़ास चीज़ चाहिए थी। अगर वापस पाना होता तो भी, मैंने पूछा वापस पाने के लिए भी मतलब? मैं समझा नहीं, कोर्ट केस करेंगे तब तो जाके मिलेगा। बोलते नहीं, उन्हें दूसरा चिराग चाहिए था, पेशेंस, धीरज। फिर मेरे मन में आया कि 2 चीज़ें आपने बताई हैं, एक समय और एक धीरज। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है चीज़ों को टालने के लिए। ये सब मेरे मन में बातें आई कि टाल रहे हैं। बोलते हैं नहीं आशीष, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें जो भी मिला है, जो कुछ भी तुमने पाया है आज तक, वो कब पाया है, किसकी वजह से पाया है? तब मुझे ध्यान आया, मैंने भी इन्वेस्टिंग में पढ़ाया है बच्चों को, कंपाउंडिंग में समय सबसे पावरफुल चीज़ है जो आपके पैसे को मल्टीप्लाई करता है। ये सीरीज़ है, ऐप में पड़ी हुई है, मनी कैटेगरी में एक कंपाउंडिंग भी पड़ी हुई है। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं पढ़ता रहूं, मैं ऑब्ज़र्व करता रहूं और काफ़ी समय तक करता रहूं और इम्पेशेंट न हूं। तो मुस्कुराने लगे। बोलते हैं इसके अलावा कोई और चारा है? दुनिया में कभी भी किसी को कुछ भी मिला है बिना समय के? और अगर किसी ने कुछ खोया है तो इम्पेशेंस के अलावा कोई और वजह नहीं है, अधीर होने के अलावा कोई और वजह नहीं है। बस इतनी सी बात थी। ये 2 चिराग मुझे मिल गए। उसके बाद जब मैं जगा, मेरा रवैया बदल गया था। इनफैक्ट ये कुछ दिन पहले की बात थी। फिर मैंने पूछा, अगर मान लो मैंने बीज डाल दिया, अपने दिमाग में डाल दिया, आपके दिमाग में डाल दिया, जनों का पढ़ा दिया, आपने सब कुछ पढ़ लिया, अब क्या करें? अब पता नहीं कब तक वो घटना हो, एनलाइटनमेंट की घटना कब तक हो, तो क्या करेंगे तब तक? कुछ तो करना ही है। फिर मैंने और चीज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ये दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसको या तो शांत रहना अच्छा लगता है, और जब जगता है तो किसी चीज़ के साथ एंगेज होना अच्छा लगता है, इन्वॉल्व होना अच्छा लगता है। या तो ये फिल्में देखे, लोगों से बातें करे, या आसपास की चीज़ों के साथ रहे, और या तो दुनिया को समझे। इसलिए मैं ढेर सारी शॉर्ट सीरीज़ बना रहा हूँ। मैंने देखा बहुत से बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी अधीर है, वो धीरज की कमी है। और आजकल तो वो पहला वाला समय किसी के पास है ही नहीं। बच्चे कमेंट भी करते हैं कि सर आप धीरे धीरे क्यों बोलते हैं, तेज़ी से बोला करिए, स्पीड पे बोला करिए। तो बच्चे अधीर हैं। लेकिन ट्रूथ उतरता है, जैसे सूरज उगता है ऐसे ही ट्रूथ उतरता है। जो हम चाहते हैं उसकी मेमोरी भी ना हो, याद भी ना हो कि हमने चाहा था कभी। आप जीते रहते हैं पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के।
अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से सजग होकर के लाइफ को पूरा प्यार से जीते हैं, और उसी प्यार में आप मर्ज हो जाते हैं, वन हो जाते हैं अपनी बीइंग के साथ, डिवाइन के साथ। विचारों की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। विचारों की ज़रूरत केवल तब पड़ती है जब आपको जल्दबाजी है, जब आप परेशान हैं। आपको पता है जब जो लाइफ देना चाहेगी वो देगी। मैंने तो बीज डाल लिया है। तो हम पढ़ रहे थे कैसे एकदम शुरू में आया सत्यम, जो बिल्कुल दिखता नहीं किसी को। उसके बाद आया तपह, जो मैनिफेस्टेड रूप है सत्यम का। और सबसे आखिरी में आया जनह। और जनह में 4 अलग अलग साइजेस के फ्रैगमेंट्स आए हैं। इन चारों को क्रिएशन में डिवाइन फ्रैगमेंट्स के नाम से जाना जाता है। डिवाइन फ्रैगमेंट्स। भगवद गीता में कृष्ण इसको स्पिरिट बोलते हैं, या तो सेल्फ बोलते हैं, आत्मन या तो परमात्मन। और जनह यूनिवर्स इन्हीं 4 टाइप के सेलेस्टियल ह्यूमैनिटीज़ से, मैं इनको ह्यूमैनिटीज़ कहता हूँ क्योंकि यही हैं जो ह्यूमन बीइंग्स की तरह जन्म लेते हैं। चाहे कितना भी क्रूर हो, चाहे कितना भी दयालु हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, जो भी इंसान हैं उन सब के अंदर में डिवाइन फ्रैगमेंट है, एक आत्मन है, एक बहुत गहरा कुआन है, एक बहुत गहरा सेंटेंस है। मैं चाहता हूँ उस सेंटेंस के ऊपर आप मनन करें। एक साधु कहते हैं, देयर इज सेल्फ एंड नॉट सेल्फ एंड द रिलेशन बिटवीन द टू। आपकी ज़िंदगी में आपका सेल्फ है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपका सेल्फ नहीं है, और इन दोनों का रिश्ता है। जो इस रिश्ते को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। उसी को जानने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी तक जनह में जहाँ पर आपकी डिवाइन फ्रैगमेंट आ चुकी है उसमें केवल सेल्फ और सेल्फ है। अभी तो नॉट सेल्फ आई ही नहीं है, क्योंकि जो भी नॉट सेल्फ है, जिसको भी हम शरीर कहते हैं, वो ऊपर की खोल इसी सेल्फ के चारों तरफ इकट्ठी होती है। वो अभी तक क्रिएशन में नहीं आई है। जैसे आप देखेंगे, एक फिल्म आई थी आयरन मैन, उसमें जो हीरो हैं उन्होंने कुछ ऐसा कपड़ा बनाया था लोहे का कि वो बाहर से लोहा आकर के उनके शरीर पर चिपक जाता है, फिर उस कपड़े को पहन करके वो उड़ते हैं हवा में। बस फ़र्क ये है कि वो तो उड़ते हैं, लेकिन हम जैसे ही इस कपड़े को पहनते हैं, अपने शरीर को पहनते हैं, हमारी सारी उड़ान, हमारी सारी ताकत, हमारी सारी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी तक, जब तक आप क्रिएशन में हैं, ये फ्रीडम कायम है, क्योंकि अभी तक आपके अंदर में जो भी चीज़ें नॉट सेल्फ हैं वो आपके साथ अटैच नहीं हुई हैं। ये होंगी कई एटर्निटीज़ के बाद, कई सालों के नहीं, बहुत एटर्निटीज़ के बाद। अब एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको, बस सुन लीजिए, क्योंकि एक्सेप्ट करना तो आपके बस की चीज़ नहीं है। इस माइंड के लिए गहरी बातें एक्सेप्ट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए ज़नुगा कहती है कि हे ईश्वर, ऐसा कुछ करो कि जो आप बता रहे हो उसको मैं ग्रास्प कर सकूं, क्योंकि मेरे इस मन की ये औकात नहीं है कि आपकी बातों को समझ सके। बस केवल शांत होकर के मैं सुन सकूं, और क्या पता कभी वो इंसाइट मैं ग्रास्प कर सकूं। गूगल शब्द जो हम सुनते हैं उसका मतलब है कि ढेर सारा नंबर। यहाँ पर मैं आपको उसको छोटे से अक्षर में बोलना चाहता हूँ, XO, कैपिटल XO। इसका मतलब है इनफाइनाइट, इतना जिसकी कोई गिनती नहीं है। जैसे गूगल है वैसे ही जिसकी कोई गिनती नहीं है। तो अब क्या होता है, अपार गिनती जो होती है उसमें से अगर आप कुछ निकाल भी लीजिए तब भी वो उतना ही रहता है, उसमें कुछ जोड़ भी लीजिए तब भी वो उतना ही रहता है। अब सबसे पहले XO इमेंस फ्रैगमेंट्स हैं। इमेंस मतलब जो सबसे बड़े फ्रैगमेंट्स हैं, और उसकी भी कितनी गिनती, XO मतलब अनगिनत इमेंस फ्रैगमेंट्स। ये पहले टाइप की सेलेस्टियल ह्यूमैनिटीज़ हैं, लेकिन जब ये इस एग्जिस्टेंस में घुसती हैं तो इनकी आउटर कवरिंग कैसी दिखाई देती है पता है आपको?
इनकी खोल कैसे दिखाई देती है उसको हम देखते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम अपनी दुनिया में इमेंस फ्रैगमेंट्स को गैलेक्सीज बुलाते हैं, या तो सोसाइटीज़ ऑफ गैलेक्सीज। इसका मतलब ये है जो सबसे बड़ी फ्रैगमेंट्स एक क्रिएशन से एग्जिस्टेंस में आती हैं वो हमारे यहाँ बन जाती हैं बड़ी बड़ी गैलेक्सीज। उसके बहुत समय बाद एक्सओ लार्ज फ्रैगमेंट्स जो कि इमेंस फ्रैगमेंट्स से छोटे हैं लेकिन अपने आप में बहुत बड़े हैं और वो भी अनगिनत, वो जब एंटर करते हैं एग्जिस्टेंस में उसको हम देखते हैं और हम उसको नाम देते हैं स्टार्स, या जिसको हम कहते हैं सोसाइटी ऑफ सन्स, तारे। हमारी आँखों की, हमारे दिमाग की जो कैलकुलेशन है वो कल्पना तो बहुत कुछ कर सकता है लेकिन उसको रियलिटी को बहुत लिमिटेड तरीके से परसीव कर पाता है। आसपास की जगह को आप देखने की कोशिश करिए, कितना देख पाते हैं? वो तो केवल आपका धरती है, धरती का छोटा सा हिस्सा। धरती से भी कई कई हज़ारों करोड़ों गुना है सन, सूरज। वो हैं ये लार्ज फ्रैगमेंट्स। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो एक स्टार है, तो एक तारा है। लेकिन वो तारा भी एक तरह का फ्रैगमेंट है, डिविनिटी का, आत्मन का, डिवाइन का। और जो उससे छोटे होते हैं उनको बोलते हैं स्मॉल फ्रैगमेंट्स। तो वो भी अनगिनत एक्सओ नंबर ऑफ स्मॉल फ्रैगमेंट्स एंटर करते हैं और उनकी आउटर कवरिंग, उनकी बाहर की खोल जब हम देखते हैं तो उनको हम प्लैनेट्स बोलते हैं, ग्रह बोलते हैं, जो कि धरती है। धरती एक स्मॉल फ्रैगमेंट है, डिवाइन स्मॉल फ्रैगमेंट। और सबसे छोटी लेकिन कमाल की चीज़ है कि ये है कम से कम सबसे छोटी फ्रैगमेंट डिविनिटी की, हम उसको बोलते हैं फाइनाइट फ्रैगमेंट। कुछ लोग उसको फ्लेयर भी बोलते हैं। जैसे आग की लपटें बड़ी बड़ी होती हैं तो उसमें से कभी कभी एक आध लपट बाहर निकल जाती है, एक आध चिंगारी होती तो वो भी आग है लेकिन वो चिंगारी होती है। तो सबसे फाइनाइट, सबसे छोटी डिवाइन फ्रैगमेंट, उसकी जब बाहर की खोल को हम और आप देखते हैं तो हम उसको इंसान कहते हैं, आदमी कहते हैं, या आदमियों का झुंड कहते हैं, ह्यूमन सोसाइटीज़। मैंने कहा था ना, जो मैं कहूँगा वो आपके भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि मन की ये आदत है, बहुत पुरानी आदत। जैसे एक जानवर हड्डी को मुंह में लाता है और उसको चबाता रहता है, चबाता रहता है, ऐसे ही मन को जो भी बातें पता चलती हैं वो आवाज़ें हैं और उसको चबाती रहती है, मतलब और आवाज़ क्रिएट करती है और थॉट्स क्रिएट करती रहती है। समझने के लिए तो साइलेंस चाहिए। अगर शांत रह करके इस पूरी बात को सुन सके जो मैंने आपसे कहा है तो आप इतने धन्य भाग होंगे। आपने अक्सर सुना होगा लोगों को कहते हुए कि आदमी का जन्म पाया मतलब धन्य भाग है। वो इसलिए क्योंकि आपके अंदर में ठीक वही डिवाइन फ्रैगमेंट है जो इस पूरी धरती में है, जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। कितनी बड़ी चीज़ है कि आप मुक्त हो सकते हैं, बाकी कोई जीव जंतु मुक्त हो सके ना हो, लेकिन आप हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। महावीर ने मेहनत किया इसलिए उनका नाम महावीर पड़ा। बुद्ध ने खुद को खोजने के लिए सालों साल तपस्या की, तब उनका नाम सिद्धार्थ से बुद्ध पड़ा। कोई भी इंसान बिना खोजे नहीं मिलता। तो सहर जी कह रहे थे जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन उसके लिए दो चिराग दिए उन्होंने, धीरज और समय। उस दिन से मैंने देखा मेरी समय की बर्बादी बहुत लिमिटेड हो गई, और तब से मैंने देखा किसी भी काम को करता हूँ तो जल्दबाजी कर ही नहीं पाता हूँ, अधीर नहीं रह पाता। थैंक्स टू सहर जी। और आप लोगों को भी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स में आपका स्वागत है। ये सेल्फ स्टडी कोर्स है, आप खुद से स्टडी करते हैं। अभी भाई साहब पूछ रहे थे कि कितने दिन में आप हमको एनलाइटन कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कोई किसी को एनलाइटन नहीं करता है, आप खुद स्टडी करते हैं। बुद्ध ने 9 से ज़्यादा अलग अलग गुरुओं को जाकर के सीखा, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने खुद को पढ़ाया, खुद को सिखाया। इन कोर्सेज़ को, इन ऐप्स को, मेरे काम को ऐसे समझिए जैसे कि किताबें, ऑडियो बुक, या कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी
गुरु खोजने जाएंगे, फंस जाएंगे। अपने आप का गुरु अपने अंदर ही पाएंगे। इसलिए डीप नॉलेज में ज़ेनो का एडवांस ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहते हैं कि आपको ज़िंदगी में कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े, तो उसके लिए WBX ज्वाइन कर सकते हैं। और ढेर सारे अलग अलग शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है जो आपके बजट के हिसाब से आप ज्वाइन कर सकते हैं। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करिए, स्टार्ट करिए आज ही। जो भी आपका बजट है उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।